नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, यहां पे बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। और ये बयान अपने आप में बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मायना इसका तब बढ़ जाता है जब ये बयान जो है देश के फाइनेंस सेक्रेटरी, देश के जो खुद वित्त सचिव हैं, उनके द्वारा आती है बैंकों के निजीकरण को लेकर। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो अपने देश के वर्तमान में वित्त सचिव मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो है टीबी सोमनाथन। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देकर जो है लगभग सभी को चौंका दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि सरकार भविष्य में पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, ऑलमोस्ट उनका ये कहना है कि अभी जितने भी पीएसयू बैंक हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग सरकारी बैंक भी बोलते हैं, सरकार की ये मंशा है कि अधिकतर उसमें से बैंक जो है वो निजीकरण कर दिया जाएगा। ये सरकार के मुख्य एजेंडे में है, ये उनके मुख्य पॉलिसी में है। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाया, ये जो पूरा बयान है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, टीवी सोमनाथन ने जो है 13 जुलाई को, जो कि इंडिया फोरम हुआ था, इंडिया इकोनॉमिक फोरम हुआ था, जो 2021 का जो आयोजन हुआ था, जिसको इंडियन पॉलिसी फोरम भी कहा जाता है। बेसिकली ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित की गई थी। उसमें कहा कि सरकार ने अपनी घोषित पॉलिसी के मुताबिक इस क्षेत्र में बहुत कम सरकारी बैंक होंगे। मतलब ये कि सरकार ने जो भी आने वाले समय में सरकार ने जो भी पंचवर्षीय योजना जो बनाई है, उनका जो नीति आयोग का पूरा आने वाले समय में जो भी सरकारी तौर पे जो भी अपने देश में योजनाएं चलेंगी, उसमें जो उन्होंने पॉलिसी बनाया है, उस पॉलिसी में साफ है कि आने वाले समय में जो है इस क्षेत्र में, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी कम बैंक होंगे और उसमें से मैक्सिमम जो है ये जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनके अपने निजी विचार हैं, ये उनका अपना निजी अनुभव है, लेकिन चूंकि देश का अगर फाइनेंस सेक्रेटरी अगर कुछ ऐसा बयान देता है तो जाहिर सी बात है वो स्थितियों को पहले ही भाप लेता है, वो चीज़ों को समझ लेता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग एक बॉडी होता है, जिसके कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन पे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आगे काम करता है। इस फोरम का आयोजन जो किया गया था, बेसिकली देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए जो है बेसिकली वो कहा गया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी इंश्योरर जो है उसका भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। मतलब आप समझ सकते हैं, सरकार ने जो भी अपने आम बजट में कहा था कि बैंकों के निजीकरण का और एक जो सबसे बड़ा जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगा उसका इन्वेस्टमेंट करने का, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं यहाँ पे जो है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस आगे जो इसमें कहा गया है वो ये है कि सरकार का जो योजना है, सरकार की जो आर्थिक नीतियां, वो इस तरीके से नीति बना रही है कि आने वाले समय में जो देश का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में चलाया जाए। अभी चीज़ें जो हैं वो स्कैटर हो चुकी हैं, सरकार को बहुत सभी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ऐसे में ये जो बयान है फाइनेंस सेक्रेटरी का, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। और अभी जो फिलहाल अभी 2 बैंकों का जो निजीकरण है उसका तो बिल्कुल रास्ता अब क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी का ये जो बयान है बैंकों के निजीकरण को लेकर, जिसमें ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात है कि सरकार जो है अधिकतर बैंकों का निजीकरण कर देगा। मतलब सिर्फ गिने चुने 2-3 ही बैंक जो बड़े प्लेयर्स हैं वही रह जाएंगे। उसके बाद जो भी छोटे छोटे बैंक हैं वो जो है ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिए जाएंगे या फिर उसको निजीकरण कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य बिंदु ये कहा गया है, जिसपे काफ़ी जोर देकर बोला गया है कि ये सभी चीज़ें जो है डायरेक्टली नहीं होंगी। मतलब ये अचानक से ये चीज़ें नहीं होती है, ये धीरे स्टेप होती है। सरकार जो है स्टेप बाय स्टेप अपने शेयर्स जो है उससे पीछा छुड़ाते रहती है और अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन आता है इवेंचुअली जहां पे सरकार का जो भागीदारी होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर एजेंसी में, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जैसे ही सरकार का अपना भागीदारी वहां पे जीरो हुआ तो वो अल्टीमेटली जो है वो प्राइवेटाइज हो जाता है, उसको एक तरीके से निजी कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही होने वाला है भविष्य में। देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनके साथ जो है इस तरीके से ही एक्टिविटी परफॉर्म करके उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। ये जो है सरकार का जो पॉलिसी है डिसीजन मेकिंग का, उसमें ये बहुत बड़ा अपने आप में ये रोल होता है।
सो दोस्तों, आपका क्या विचार है फाइनेंस सेक्रेटरी के इस बयान पे? क्या आप उनसे इस बात को एग्री हैं कि क्या देश में सिर्फ गिने चुने 2-3 बैंक ही रहने चाहिए, या फिर लोगों के पास एक वैरायटी, लोगों के पास एक डायनेमिक ऑप्शंस होने चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग अपना कमेंट करके मुझे वीडियो में जरूर से जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग।